दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में पेश है एक नया वीडियो। और मैं ये कहूँगा कि भले मेरा शकल पसंद है ना है, वीडियो पूरा पसंद करें, क्योंकि यदि आप बकरी पालन करने का सोच रहे हैं या बकरी पालक हैं या बकरी पालन में कहीं से नुकसान हो रहा है और आप इरिटेट हैं, सोच रहे हैं कि बकरी पालन हम बंद कर दें, तो क्या करना चाहिए ये मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो बहुत लोग को पसंद इसलिए नहीं पड़ता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो दोस्त यदि बोर्ड पर खड़ा होकर बताना होता ना तो वीडियो में बहुत छोटा बना देता, लेकिन चूंकि हमें हर चीज़, देखिए अभी मैं गेट थोड़ा सा खुला था, ये बकरी बाहर जाने लगी, तो बहुत व्यवस्था करना होता है बकरियों को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए जालनुमा जगह आप देख रहे हैं। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि जो नए बकरी पालक हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सोच के बकरी पालन में आना चाहिए ताकि उनको सफलता मिले और उनका नुकसान का चेहरा ना देखना पड़े। जो कर रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है तो उन्हें क्या बदलाव करना चाहिए जिससे उनका नुकसान फायदे में तब्दील हो। दोस्त समय पर हर कोई बदलाव करता है, जैसा कि मेरे बाड़े में भी बदलाव आप देखते होंगे, बकरियों की संख्या कम, दूसरे टाइप के बच्चे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप समय के अनुसार बदलाव नहीं करते हैं तो समय आपको आपका ऐसा इम्तिहान लेगा कि आप बर्बाद हो जाएंगे। तो किसी के दिखावे में न रहें कि क्या बोलेगा कि पहले आप ये बोलते थे, आप ये करते थे, अब ये कर रहे हैं, ऐसा सोचना नहीं है। क्योंकि जब आपके घर में गरीबी आएगा, आपके घर में परेशानी आएगा, झेलना आपको है, बोलने वाले कुछ आपको दे नहीं देंगे। बहुत सारे गलत चीज़ों का सामना करता हूँ और बहुत सारे दुआ भी मुझे मिलता है, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ और बहुत लोगों का मैंने काम बनाया है, बहुत लोगों का सफलता मैंने देखा है, सफल बनाया है। हाँ, बहुत कम जगह का वीडियो देखते होंगे मेरा कि मैं बहुत कम जगह जाता हूँ। इसके पीछे कारण है कि अगर मैं एक ही काम कर सकता हूँ दोनों में, या तो बहुत ज़्यादा घूमूँ तो अपना फार्मिंग बंद कर दूँ, ट्रेनिंग देना बंद कर दूं, जो गवर्नमेंट का ट्रेनिंग देता हूं और प्राइवेट देता हूं, तो प्राइवेट सिर्फ चलेगा क्योंकि मैं घूमूंगा तो लोग जानेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अपना फार्मिंग बंद कर दूंगा तो मैं प्रतिदिन सीखूंगा कैसे जो मैं सीख रहा हूं। तो इसलिए मैं बाड़े में टाइम जो भी मेरा मिलता है मैं देता हूं और बहुत कम फील्ड में निकलता हूं और जितना हो सकता है यहीं से बैठे बैठे लोगों का मदद करने का प्रयास करता हूं। ये ओपन फील्ड में यूट्यूब पर जब मैं वीडियो इतना डाल रहा हूं तो आपको क्या लगता है कि जिनको मैं ट्रेनिंग दिया हूं उनका ग्रुप बना के रखता हूं तो उसमें मैं कितना व्यक्तिगत वीडियो या जानकारी डालता होऊंगा, ये तो आप समझ सकते हैं। बशर्ते बात आगे बढ़ाएंगे कि बकरी पालन में अगर आप नया हैं तो क्या आपको करना चाहिए जिससे बकरी पालन करने में नुकसान आपका ना हो। क्योंकि बकरी पालन में जैसे ही आप प्लान करते हैं मन में डर रहता है कि क्या भाई बकरी पालन फलना चिलना किए थे, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बर्बाद हो गए, बकरी पालन मत करो मेरे भाई, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा दिमाग में आपका चलता है। और बिल्कुल सही चलता है, क्योंकि थोड़ा सा गलत दिशा, गलत सोच, गलत तरीके आपको बिल्कुल बर्बाद कर देता है। क्योंकि आपके पास पूंजी है ना है, साधन है ना है, बकरी नहीं जानेगी, उसे क्या लेना देना है, ये जानवर है, इसे समय से खाना, समय से वैक्सीनेशन, समय से रख रखाव चाहिए। आप गरीब हैं या अमीर हैं उसे इसे कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, संख्या क्या रखना चाहिए, किस ब्रीड पे काम करना चाहिए, क्या संसाधन जुटाना चाहिए, क्या ध्यान रखने चाहिए, ये मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाऊँ, क्योंकि बड़ा वीडियो से बहुत सारे लोग को दिक्कत होता है, जबकि दिक्कत होना नहीं चाहिए। कहीं भी क्लास करने जाते हैं आपको तो 80 घंटे का बकरी पालन का सिलेबस है, कम से कम 80 घंटे का, और यहाँ 5 मिनट के वीडियो में 10 मिनट जैसे ही होता है आप बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास लगता है कि समय बहुत ज़्यादा कीमती है और हर किसी के पास समय कीमती है। लेकिन यदि चीज़ों को आप समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। एक तो कहीं से जाके आप सीखना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ भी बता रहा है कोई तो ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि तुरंत आपको पॉइंट बाय पॉइंट चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट से काम चलता ना तो मोटे मोटे किताब नहीं बनते, सिर्फ कुंजिका से ही काम चल जाता। लेकिन जो व्यक्ति पूरा मोटा मोटा किताब बुक पढ़ता है ना, वही उस चीज़ को, गहराइयों को जानता है। ऐसे आंसर, सिर्फ आंसर की से काम चल जाए, वो इंसान बिल्कुल बुद्धिजीवी नहीं हो सकता। रिजल्ट तो ले आएगा लेकिन उसके अंदर वो क्षमता नहीं रहेगा कि वो बहुत दिन तक लोगों को दिलों पे राज करे। इसलिए पूरा किताब आपको पढ़ना होगा और इसी किताब को पढ़ने के लिए मैंने लगभग 700 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है, जिससे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, एक समुद्र है बकरी पालन और इसे हमें गहराई से समझना होगा। तो चलिए हम चर्चा करेंगे कि बकरी पालन में आना चाह रहे हैं तो आपको क्या करने चाहिए। जैसा कि पहले आप, सबसे बड़ी बात है बकरियों का खाने का व्यवस्था। चारा है तो बकरी है, अगर चारा नहीं है तो बकरी पालन में आप फेल हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग बकरी पालन करते हैं और उन्हें लगता है कि मैं 100, 200, 500 से बकरी पालन का शुरुआत कर लूँगा। दोस्त कभी भी, मैं तो इतना दिन में फील किया हूँ, क्योंकि संख्या मैंने इस बाड़े में 200 से एभव का पुरा के हमेशा रखा, लेकिन मैंने समय पर अपने आप में बदलाव लाया तो ही मैं टिका हुआ हूँ। क्योंकि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप या फलना ढिपना क्या बोलेगा, क्योंकि ऐसे भी आप बकरी पालन में आते हैं तो आपको कोई महात्मा नहीं समझता। गांव के अच्छे अच्छे व्यक्ति या बुरे व्यक्ति
जिनके पास लाख रुपया नहीं देखे हैं वो भी आपका मजाक बनाएंगे, जबकि आपके पास 10 बकरी भी तैयार है ना तो कम से कम 1 लाख के हैं। आप उनसे आगे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप उनके लिए मजाक के पात्र हैं। तो आप पर तो हंसेंगे ही, वैसे भी आपको अच्छा नहीं समझते हैं। तो लोग अच्छा समझें इसके लिए ना करें, आपके परिवार चले, आपका घर चले, आपका सपना पूरा हो, आपका गॉड फार्मिंग पूरा हो, जो सोचे हैं उस पर काम करें। तो पहले बात तो चारा का प्रबंधन आपको जरूरी है। जैसे मैं बता दूं कि ये गोभी के पत्ते आप देख रहे हैं, मैं किसान हूं और खेतों में भरपूर मात्रा में मेरा गोभी लगा हुआ है और पिछले 4 महीने से लगभग मैं गोभी का ये पत्ता बकरियों को खिला रहा हूं। 4 महीने से ये गोभी है। इधर जो नेपियर आप देख रहे हैं ये गाय के लिए मैंने रखा है, गाय को काट के दूंगा, और बकरियों के लिए जो नेपियर है वो अलग रखा हुआ है। तो गोभी का पत्ता नेपियर यहाँ रखा गया है। देखिए अब इसमें देखिए नीचे नेपियर आपको दिखेगा, देखिए नेपियर नीचे आ गया, नीचे नेपियर और गोभी के पत्ते सभी इसमें मिले हुए हैं। तो चाहे नेपियर चाहे गोभी के पत्ते हों, पालक के पत्ते हों, मूली के पत्ते हों, हर चीज़ आप बकरियों को खिला सकते हैं, बशर्ते बकरियां वैक्सीनेटेड हो, बाड़े में टिकी हुई हो, अभ्यस्त हो। यदि नया कोई चारा का आप बदलाव कर रहे हैं तो चारा आप अचानक कोई नया चीज़ न दें। कल कुछ दे रहे थे, आज अचानक दूसरा चीज़ मिल गया तो ना दें, थोड़ा थोड़ा मात्रा में बढ़ाएं। और ये जो गोभी के पत्ते आप देख रहे हैं कटे हुए, ये जो कल लाए गए थे उन्हें आज कटिंग किया गया है, और जो आज लाए गए हैं इन्हें कल दिया जाएगा। और थोड़े देर में मैं नेपियर का कटिंग करके लाऊंगा, जिन्हें यहाँ खड़ा कर दूंगा और उन्हें कल कटिंग करके दिया जाएगा। यानी एक दिन बासी करके देना चाहिए, आज लाए तो कल दिए, इससे कि जो ज़्यादा मॉइस्चर है वो खत्म हो जाते हैं, इस पर जो जीवाणु है वो अपना स्थान बदल लेते हैं। बकरियों को इंट्रोटॉक्सिमिया यानी पेट में जहर फैलने का बीमारी होने का समस्या कम रहता है, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और इसके ऊपर वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 700 वीडियो अपलोड है। तो अब कितना खिलाएंगे, अगर आपको ये सवाल है तो आप बस ये जितना, इसीलिए तो कहा जाता है कि कम बकरी से शुरुआत करें ताकि आप जानें कि बकरियां कितना खाती है, क्योंकि हर नस्ल का अलग अलग खान पीन होता है, उसके शरीर के वजन के अनुसार अलग खान पीन होता है, हर किसी का अलग रुचि होता है। तो ये मान के चलिए कि 3 से 4 किलो हरा चारा एक बकरी को मैं खिलाता हूँ। 3 से 4 किलो एक बकरी के लिए हरा चारा चाहिए। अगर 100 बकरी मैं बाड़े में अभी दिखा रहा हूँ, भले आप काउंटिंग ना कर पा रहे हों, 100 बकरियाँ बाड़े में है, तो ये मान के चलिए कि 400 किलो होना चाहिए। 400 किलो होना चाहिए ना 4 किलो के हिसाब से, लेकिन उतना नहीं, 200 किलो है, यानी 2 किलो प्रति बकरी के हिसाब से मैं ये हरा चारा का हिसाब एक रखता हूँ। और इसमें सूखा चारा भी इंक्लूड करूँगा। तो सूखा चारा इंक्लूड करूँगा तो इसमें गेहूँ का चारा भी मैं दे रहा हूँ। हालांकि बकरियों के लिए दलहनी चारा चाहिए, लेकिन जिस तरीका से मैंने बकरी में बदलाव किया, जो आगे मैं चर्चा करूँगा, उस तरीका से चारा भी खत्म हो गया था। अब जूता पहन के मैं इस पे जा रहा हूँ तो मत घबराएं, क्योंकि ये जूता मैंने सिर्फ बाड़े के लिए रखा है, बाहर इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो ये गेहूँ का है। तो गेहूँ अगर दलहनी चारा होता ना तो इसमें हमें दाल का चुन्नी वगैरह नहीं देने होते, और मक्का वगैरह हम कम ही देते हैं, गेहूँ वगैरह यानी अनाज के टुकड़े कम ही देते तो काम चल जाता, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा होती है। लेकिन हम गेहूँ का दे रहे हैं, चूँकि दलहनी चारा अभी खत्म हो गया, लास्ट सीजन है, 10 दिन के बाद आना शुरू हो जाएगा। अब हमने गेहूं का चारा इसमें कितना दिया, तो मान के चलिए कि 200 किलो हरा चारा हमने दिया है, नेपियर और गोभी के पत्ते के चारे हैं, तो इसमें मात्र मैं 10 से 12 किलो सूखा चारा दे दिया। तो कितना परसेंटेज देना है, क्या मिलाना है, उतना गणित में ना पड़े, आपके पास क्या चीज़ कितना उपलब्ध है उसके अनुसार चलें। हरा चारा ज़्यादा उपलब्ध है तो सूखा चारा कम दें, लेकिन सूखा चारा और हरा चारा मिला के ही खिलाएं, इससे बकरियां का पेट सही रहता है, स्वास्थ्य सही रहता है, वेट गेन होता है। अब इसमें क्या है कि देखिए मैं क्या इंक्लूड करूँगा, ये मक्के का टुकड़ा है, ये मक्के का टुकड़ा है, और ये मैं बिल्कुल सूखे रूप से गीला करके इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हरे चारे हैं, सब मिला दूंगा तो मॉइस्चर हो जाएगा, बकरियां मज़े से खा लेगी। ये 100 बकरियों का अगर डोज मैं बना रहा हूँ तो जो मक्के का टुकड़ा, इसके जगह पर आप गेहूँ भी ले सकते हैं, ये मक्का का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें मैं कम से कम 10 से 12 किलो यानी कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। बकरियों अगर दलहनी चारा रहता तो मैं कम भी देता तो काम चल जाता, लेकिन ये गेहूं का है तो 10 से 12 किलो मक्के का टुकड़ा मैं इस पर ज़रूर दूंगा। बस यही होता है कि गेहूं अगर धान का बिचाली इस्तेमाल करते हैं तो आपके खर्च बढ़ जाते हैं। तो इस तरीक़ा से मक्के का टुकड़ा, थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो देखें, कारण है कि ये आपको करना ही पड़ेगा, और मैं करके दिखाता हूँ इसलिए लंबा होता है। मैं सिर्फ बोलता तो ये मैं तो 10 सेकंड में बोल चुका होता है बातों को कि ये दीजिए, लेकिन चूंकि करके दिखाना है तो टाइम लगता है। अब इधर देखिए, आइए इधर, ये मैंने ये 2 से 2.5 किलो गेहूं का चोकर रखा है,
और इसी में ये सरसों का खल्ली, हालांकि अब ठंड का सीज़न कम है तो फिर भी सरसों का खल्ली मैं 12 महीने खिलाता हूँ। आप चाहें तो गर्मी में आलसी यानी तीसिया खल्ली खिला सकते हैं। तो ठंड में मैं इन्हें कम से कम इतना बकरियों में 5 किलो देता हूँ, तो अब गर्मी में इतना बकरियों में मैं 2 किलो दूंगा। तो ये हो गया सरसों का खल्ली और गेहूं का चोकर। देखिए सभी को इसी पे फैला दिया जाएगा। वीडियो में बने रहें, ये समझिए कि एक तरह से ट्रेनिंग का जो सिलेबस है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि बकरी पालन में आपको क्या क्या करने होंगे, क्या आवश्यकता पड़ना होगा। ये शारीरिक आवश्यकता उनका है, विस्तार से जानने के लिए आप आगे का वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये गेहूँ मैंने दे दिया सरसों का खल्ली और गेहूं का चोकर। इसमें खाने का सोडा जो है, किसी भी कंपनी का खाने का सोडा ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्ब जो होता है, और इसे हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करें। तो मैं इसको इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन करता हूं। तो आज इसका डेट नहीं है तो मैं इसे नहीं दूंगा, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन ही खाने का सोडा 10 ग्राम प्रति बकरी देना है। लेकिन खाने का साधारण नमक या अच्छी आयोडीन युक्त नमक जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, ये 10 ग्राम प्रति बकरियों को देना चाहिए। तो एक एक बकरी को आप किस तरीक़ा से देंगे ये संभव नहीं है, इसीलिए जो भी मिलाना है आपको इस तरीक़ा से चारे में ही मिला देना है। अब ये हो गया। अब इसको हम अच्छी तरीक़ा से मिला के, इस तरीक़ा से मिला के और सभी बकरियों को देंगे, है ना। अब इतना चारा कहिए कि एक टाइम का है क्या? नहीं, इतने चारे में बकरियां दोनों टाइम खाएगी। यानी अभी मैं ये वीडियो अगर 10 बजे आप लोग के बीच में जा रहा है तो अभी मैं इन्हें दे दूंगा, आधा इसमें से इन लोग के बीच में दे दूंगा और आधा इनको 3 बजे के बाद दिया जाएगा, है ना। और एक चीज़ ध्यान आपको रखना है, यदि आप दाना दे रहे हैं तो तुरंत पानी ना पिलाएं। सूखा दाना दे रहे हैं तो पानी कम से कम 2 घंटे बाद ही पिलाएं, या पिला चुके हैं तो 1 घंटे पहले कम से कम पी हुई होनी चाहिए। तुरंत पानी पिला के सूखा दाना नहीं देना है, नहीं तो अफरा का वजह बन सकता है। तो मैं इन्हें दूंगा ही दूंगा। उससे पहले मैं चर्चा कर दूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि बकरी, एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बर्बरी पहले रखते थे, आप ये रखते हैं। दोस्त, पहले बैल से खेती होता था, अब ट्रैक्टर से होता है, तो समय के अनुसार बदलाव होता है। बर्बरी भी अपने जगह पर सही बकरी है, लेकिन उससे अगर बेहतर ये है, उससे कीमती ये है, उससे ज़्यादा डिमांड इसका है, उससे ज़्यादा वजन गेन ये बकरियां करती है, तो मैं उसी पे क्यों रहूं। जब इंसान काम करता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो आगे का सोचता है। और आप लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं भाई मेरे। जो इसका कीमत होता है, बाद में क्या होगा ना होगा हमें भी फिलहाल अभी का देखना है। तो अभी जो इसका कीमत है, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हम लोग को गलत ठहरा देते हैं, जबकि हमने बहुत गरीबी देखा, छत पे बकरी पालन शुरू किया, वहाँ से यहाँ तक आया। वो जो बकरा आप देख रहे हैं, वो बकरा मैंने तैयार किया छोटा बच्चा लेकर, अब तो उतना बड़ा है। जो ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि बकरा को क्या खरीद पाएंगे, उसके नीचे जो लटका हुआ है वो खरीदने की औकात नहीं होती। अपना मेरा भी नहीं था। जो देख रहे हैं नीचे, आपको दिख रहा होगा अगर वीडियो में, जो नीचे देख रहे होंगे एक पपीते टाइप का कोई सामान है, मैं नहीं जानता वो क्या है, आप जानते होंगे। तो उसे भी खरीदने का औकात नहीं होता है लोगों को, और वो हम लोग को वीडियो पर कमेंट करते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। दोस्त, इसका एक बिजनेसमैन वही है, सफलता उसी को मिलेगा जो समय के अनुसार चलेगा। तो मैंने बकरियों में बदलाव किया, कुछ अच्छी नस्ल की बकरियां, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, अच्छी नस्ल की बकरियां और ब्रीडर, कुछ मिक्स ब्रीड भी आप देख रहे हैं जिनकी गुणवत्ता उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है, धीरे धीरे इसमें भी गुणवत्ता आ जाएगा, क्योंकि ब्रीडर सही है तो बकरियां सही हो जाएगी। तो इस टाइप से मैंने बकरियों का संख्या पहले से बहुत कम किया, क्योंकि यदि आप बकरी का संख्या ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, शुरुआती फार्मर हैं और आप ज़्यादा संख्या ले आते हैं और आप उसे खिला नहीं पाते, आप हिल जाते हैं। पहले सोच के आते हैं कि बकरी कितना खाएगी, बकरी तो इतना खाएगी कि जितना आप खिलाना चाहेंगे उतना खाएगी। जैसे मैं बोला कि 2 टाइम देता हूँ, आप दिन भर देना, दिन भर खाते रहेगी तो खाएगी तो सेहत बनेगा। तो उतना ही संख्या रखें जितना आप खिला पाएँ, और धीरे धीरे वक्त आपको बताएगा कि कितना बकरियों को आपको रखना है, कितना को आप खिला पा रहे हैं। तो दोस्त, अगर सफल बकरी पालक बनना चाहते हैं तो बकरियों का संख्या कम रखें, चारे का भरपूर उपलब्धता रखें। अभी मेरे पास, मैं कैसे बोला कि दलहनी चारा मेरा खत्म हो गया, बस 10 से 15 दिन में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सीजन ओवर है। तो मैंने फिलहाल गेहूं का चारा गायों के लिए रखता हूं, तो उसमें से मैं बकरियों को भी खिला रहा हूं। और नेपियर, बरसीम, गोभी के पत्ते, पालक इत्यादि मेरे खेत में भरपूर मात्रा में है, तो मुझे हरे चारे का किल्लत नहीं होता। तो आप देख लें कि आपके पास क्या क्या साधन है, कितना साधन है, उसके अनुसार बकरी पालन करें। और ये जो सवाल चलता है, घर बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि कितना बकरी से शुरुआत करें, तो कम से करें ना आप 5-10 से, मैं तो कहूँगा 5 से करें। धीरे धीरे बकरी खुद ही बता देगी, क्योंकि धीरे धीरे बकरी खुद बता देगी कि भैया आपको कितना रखना है और कितना साधन जुटाना है। तो आप
बिल्कुल सफल हो जाएंगे। ज़्यादा ले आते हैं, खिला नहीं पाते और फिर नुकसान होने लगता है, बकरियों का सेहत नहीं बनेगा, बकरियां समय से बच्चे नहीं देगी और आपका नुकसान होने लगता है। बहुत कुछ चीज़ों को चेंज करने होते हैं, वक्त के अनुसार चलने होते हैं, हवा के रुख के अनुसार चलने होते हैं। और यदि बकरी पालन में टिकना है तो संख्या कम, संसाधन यानी हरे चारे, सूखे चारे का व्यवस्था पूरा, और ये पता होना चाहिए कि बकरियों का शारीरिक आवश्यकता क्या है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज इत्यादि की आवश्यकता है। तो मैंने उसमें मिला के दिया। उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करने होते हैं, जैसे अगर घास आपके पास 2-4 तरह के नहीं हैं तो मिनरल मिक्सचर ऐड करें, और इस तरीक़ा से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे का बिल्कुल सोचें। जैसे मैंने आज का तो व्यवस्था उनको कर दिया, आज का व्यवस्था मैंने अभी दूंगा, ये बकरियाँ खाएंगी, लेकिन कल के लिए भी मैंने ला के रखा है। तो एक कल के लिए है कि आज मैंने लाया, एक कल के लिए है। तो आगे के लिए सोचें कि आज मैं खिला दिया तो कल बकरियों को क्या खिलाऊंगा। इतना उपलब्धता होना चाहिए, तभी बकरी पालन में आप सफल होंगे। और मैं हमेशा प्रयास किया हूँ, बातें कड़वी जरूर है लेकिन सत्य यही, क्योंकि मैं आपको खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मैं आपको वीडियो खुश करने के लिए बनाता ना तो वीडियो बनाने का थीम ही अलग होता मेरे भाई। मैं आपको बचाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। 1-2 व्यक्तियों के कारण, गलत कमेंट के कारण मैं इरिटेट नहीं होता। बस दुख होता है कि इतना दिन से आप लोग की सेवा में हूँ और कोई अगर गलत बोल रहा है तो आप लोग उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ा सा दुख होता है कि अगर आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप कम से कम, कोई गलत बोलता है तो उसके लिए 2 लाइन बोलें, ताकि मुझे लगे कि मैं सही हूँ। नहीं तो मुझे भी लगने लगता है कि नहीं भाई सही में मैं गलत कर रहा हूँ, तो लोग ये बोल दिए, कुछ इसको बोल नहीं रहा है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, भाई आपके लिए सब हमेशा है, चाहे सीजन कुछ भी हो। ठंड में मैं बिल्कुल एक्टिव रहा, बच्चे कैसे बचाएं, कैसे क्या करें दिखाएं, एक बचाना है बच्चे को कैसे पालना है, मैंने एक चीज़ों को दिखाया और करके दिखाया। बच्चे को अभी भी मैं आगे वीडियो बना रहा हूं कि बच्चे को दाना मिश्रण बच्चे का कैसा बनाएं, बच्चे को दाने मिश्रण में क्या दें, कब डिवॉर्मिंग करें, कब वैक्सीनेशन करें, टोटल चर्चा करने का प्लान में हूं। और पूरा गर्मी में आपको वीडियो इसका जाएगा, गर्मी के बरसात आए, पूरा गर्मी में गर्मियों में बकरियों को कैसे बचाएं, लू लगने से कैसे बचाएं, बकरी को रखरखाव गर्मी में कैसे करें, इसके बाद बरसात की तैयारी कैसे करें और बरसात में बकरियों को कैसे बचाएं। यानी 12 महीने आपके पास वीडियो जाएगा, सीजन बाय सीजन। तो कम से कम दुख होता है कि जब मैं इतना कर रहा हूं और सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूं तो सच बोलने वाले हैं कितने, दिखाने वाले कितने हैं। बोलने का तो कोई भी बोल देगा, दिखा के मैंने तो करके दिखाया, गरीबी से उठा यहाँ तक आया। और मैं इरिटेट नहीं होता, बस दुख होता है कि भाई कोई व्यक्ति को, सच्चा व्यक्ति को आप लोग रहने दीजिएगा या नहीं, ये सोचता हूँ। तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेके बहुत कुछ जानने होते हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत जानते हैं, आपको लग रहा है, जब एक बार कहीं से ट्रेनिंग लेंगे ना उसके बाद कहेंगे कि आप तो कुछ जानते ही नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं से जुड़ के सीख के करें, उनका व्यक्तिगत हेल्प मिलेगा और सफल होंगे। तो दोस्तों नए बकरी पालक हैं तो आगे का जरूर सोचें। आज खिला दिए हैं तो कल के लिए भी चारे होने चाहिए। तो इस तरीक़ा से संसाधन हो, अगर हरे चारे का भरपूर व्यवस्था हो तो आप बकरी पालन में कभी फेल नहीं हो सकते। ध्यान ये रखें कि आप कितना भी पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसे के कारण आप पागल हो चुके हैं, फिर भी संख्या कम ही होने चाहिए। चाहे बाड़ा आप बना लें, 1000 बकरियों का आपका एरिया हो और आपने प्लान किया है, अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत 5-10 से ही करें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कब हमें क्या करना है। क्योंकि अब हमने अपना इतना दिन के बकरी पालन के करियर में आप मुझे क्या जानते हैं, मेरे बारे में क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो अलग बात है। 700 वीडियो मेरा यूट्यूब पर अपलोड है, अगर आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। शुरुआत कम से करें, धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ें। 1000 या 10,000 का भी संख्या रखें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया है। तो आप बिल्कुल उस चीज़ों को सेट करते चले गए कि आप क्या आवश्यकता था। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।